हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। एक थी गाय। इस कहानी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमें सच्चाई और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी एक अमूल्य निधि है। हर चीज़ से हमें शिक्षा मिलती है, पशु पक्षी पेड़ पौधे। तो इसी कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिली है कि हमको सच्चाई के मार्ग में चलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और बुद्धिमान भी होना चाहिए। एक गरीब किसान था, उसका नाम था भीमक। उसके पास एक गाय थी, जो गाय उसकी बहुत सीधी सादी थी और वह इतनी सीधी थी कि गाय को अकेला वो छोड़ देता था तो वो घास चरने चली जाती थी और शाम को लौट कर आ जाती थी। और उसका जो एक छोटा सा बच्चा था वो उसका इंतज़ार करता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि गाय रोज की तरह जंगल गई और वह नहीं लौटी, वो फंस गई। थोड़ी देर अंधेरा छा गया, उसको वहाँ पर एक शेर मिला। शेर ने बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो उस गाय ने जवाब दिया कि मुझे खा लेना, पर अभी मुझे घर जाने दो, मेरा छोटा सा बच्चा है, वह रो रहा है। तो गाय शेर बोला, तुम ऐसे कह के जा रही हो, वो तुम लौट के नहीं आओगी। उसने कहा, नहीं, मैं ज़रूर लौट के आऊँगी। और वह चली गई। और मैं मौत से नहीं डरती हूँ, मुझे दूध पिला देने दो, मैं आ जाऊँगी। शेर बड़ी ज़ोर से हंसा और बोल, बड़ी भोली है, पर घास खाने छकाएगी। अच्छा, तू घर जाना चाहती ना, अपने बछड़े को समझाने बुझाने के बाद सीधी लौट आऊँगी, उसने जवाब दिया। तो उसने शेर ने कहा, मुझे इतना ना सीधा समझ, ऐसा ना हो कि तू भाग जा और मैं तुझे ना खा पाऊँ। वह गिड़गिड़ाती रही और रोती रही। तो शेर को थोड़ी दया आ गई और उसने कहा कि जा, अच्छा, अपने बच्चे को दूध पिलाकर लौट आ। जब वो गाय घर आई और अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए नहीं, तो बच्चा बोला कि माँ, आप रो क्यों रही हो? तो उसने बताया कि मुझे रास्ते में एक शेर मिला था और वो हमें खाने के लिए बोल रहा था। तो उसने बोला कि माँ, तुम क्यों जाओगी, मैं जाऊंगा। और उसने रुंधी आवाज़ में बोला कि मैं जाऊंगा, तूने उसका क्या बिगाड़ा है? और बछड़े ने क्या किया, दूध पीना छोड़ दिया। तो नक्कर बोला, तो कल से मुझे दूध कौन पिलाएगा? तो माँ, कोई भी नहीं। गाय इसके आगे कुछ ना बोल पाई, आंखें मीच कर अपने बच्चे को अंतिम बार प्यार करने लगी। और बच्चे ने क्या करा, बछड़ा भी रस्सी तुड़ाकर गाय के पीछे पीछे भागता गया और शेर के आगे जाके बोला, तू मुझे खा ले, मेरी माँ को छोड़ दे। जब उसने देखा कि ये बच्चा भी आ गया, गाय भी आ गई, उसके पीछे पीछे उसका मालिक किसान भी आ गया। और किसान बोला कि तू मुझे खा ले। किसान के पीछे पीछे उसकी पत्नी चली आई और वह बोली कि न मेरी गाय को खाओ, न मेरे बछड़े को खाओ, न मेरे पति को खाओ, तुम मुझे खा लो। शेर ने देखा कि इनके परिवार में तो इतनी एकता है और ये लोग सब एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार हैं, इनमें इतना प्यार है। और शेर उनकी बातों से बड़ा परेशान हो गया और फिर आखिरकार उसने फैसला किया कि ठीक है, जाओ अपने घर आराम से, मैं किसी का शिकार नहीं करूँगा। और उसने किसी का शिकार नहीं किया और वो भूखा ही रह गया। भूखा शेर पेट दबाता हुआ जंगल की तरफ चला गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारे परिवार में या हम सब लोगों में एकता जब होती है तो हमारी बड़ी से बड़ी मुसीबत कट जाती है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है।